वेलकम फॉर माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, यह एक लंबी डरावनी हिंदी हॉरर कहानी है। एक रहस्यमयी दार आपको रूबरू करवाएगी। काली हवेली का आखिरी दरवाज़ा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसनखेड़ी के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता और रात होते ही जैसे पूरा इलाका सांस रोक लेता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली में दरवाजे कम हैं और रास्ते ज्यादा। पहला भाग, वापसी। अर्जुन, जो कई सालों से शहर में रह रहा था, अपने पिता की मौत के बाद गांव लौटा। गांव आते ही उसे उस हवेली के बारे में फिर से सुनने को मिला। उसकी दादी ने कांपती आवाज में कहा, उस तरफ मत जाना, वहां कोई नहीं रहता। पर कोई है। अर्जुन हंस पड़ा। दादी, ये सब अंधविश्वास है। पर उसी रात उसे अजीब सपना आया। वह हवेली के सामने खड़ा था और एक काला दरवाज़ा धीरे धीरे खुद खुल रहा था। अंदर से किसी ने फुसफुसाया, आ गया, आखिर तू आ ही गया। दूसरा भाग, हवेली का बुलावा। अगले दिन, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो, अर्जुन हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाज़ा टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ठक। अंदर अंधेरा था, पर उसे साफ सुनाई दे रहा था। किसी के पैरों की आहट धीरे धीरे पास आती हुई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज़ चल रही हो। तीसरा भाग, आईना। हवेली के अंदर उसे एक बड़ा टूटा हुआ आईना दिखा। वह जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां कोई और खड़ा था, एक औरत, सफ़ेद साड़ी में, उसका चेहरा जला हुआ और आंखें पूरी काली। अर्जुन पीछे हट गया, पर आईने वाली औरत मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने आईने के अंदर से हाथ बाहर निकाल दिया। चौथा भाग, सच। अर्जुन भागने लगा, पर हवेली का हर रास्ता बदल रहा था। दरवाजे खुलते और फिर गायब हो जाते। तभी उसे एक कमरा मिला, जिसमें पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में उसका परिवार था और उसके साथ वही औरत खड़ी थी। पीछे लिखा था, विवाह 1985। अर्जुन चौंक गया। वो औरत उसकी माँ थी, पर उसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, मर नहीं गई थी, मार दी गई थी। अर्जुन ने पीछे देखा, वही औरत खड़ी थी। पांचवा भाग, सच्चाई का डर। औरत ने धीरे धीरे कहा, तेरे पिता ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया था, क्योंकि मैं सच जान गई थी। कौन सा सच? अर्जुन कांपते हुए बोला। औरत की आवाज़ बदल गई, कि इस हवेली में कोई और भी है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा, और फिर दीवारों के अंदर से कई चेहरे बाहर निकलने लगे। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, हम यहाँ फंसे हैं, हमें बाहर निकालो। छठा भाग, आखिरी दरवाज़ा। अर्जुन भागते भागते एक आखिरी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना, वही असली कैद है। पर उसी वक्त एक और आवाज़ आई, अगर नहीं खोला तो तू भी यहीं सड़ जाएगा। अर्जुन ने डर के मारे दरवाज़ा खोल दिया। सातवां भाग, असली डर। दरवाजे के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ, वह खुद गायब हो रहा है। उसके हाथ, उसका शरीर, सब धुंध में बदल रहा था। और फिर वह उसी हवेली की दीवार में कैद हो गया। अंत। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास से गुजरे। उन्हें अंदर से आवाज़ सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। अब उस हवेली में एक और चेहरा जुड़ गया था, अर्जुन का। और कहते हैं, अगर कोई रात में उस हवेली के पास जाए, तो एक नहीं, दो आवाज़ें आती हैं, एक औरत की और एक लड़के की।